श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कैकर जौनपुर, कक्षा 9 विषय गणित, अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति में बच्चों आप लोगों को हम अध्याय 3 के विषय में बता रहे हैं। जैसा कि प्रश्नावली 3.1 के विषय में कल बता चुके हैं, इसके आगे हम आज प्रश्नावली 3.2 में चलेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता रहे हैं कि कार्तीय तल क्या है। ठीक है बच्चों, जहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, यह तो जहाँ काटती हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु, जो कि ये वर्जिन है। और एक यह है बच्चों परी रेखा है, यह खड़ी रेखा है। तो परी रेखा वर्जिन को ओफी दिखाते हैं, और यह है आपका यक्स डैश है, जिसको यक्स अक्ष कहते हैं। फिर यह वाई डैश है, यह वाई अक्ष गया बेटा बच्चों। ये जहाँ काटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दो रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। तो दाहिने से बच्चों यह जो है आपका प्रथम चतुर्थांश है, यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है, यह चतुर्थ चतुर्थांश। तो यक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिने नापी गई दूरी धनात्मक होती है, और ऊपर वाई अक्ष पर नापी गई दूरी भी प्लस होती है। मूल बिंदु से यक्स अक्ष पर बाएं की दूरी ऋणात्मक होती है, अगर ऊपर जाते हैं तो यह दूरी धनात्मक होती है। कहने का मतलब बच्चों, मूल बिंदु से दाहिने और ऊपर प्लस होता है, और मूल बिंदु से बाएं माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है लेकिन नीचे माइनस होता है। तो प्रथम चतुर्थांश को बच्चों हम इसमें दोनों प्लस होता है, भुज और कोटि प्लस प्लस से दर्शाते हैं। दूसरे चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है वह माइनस कामा प्लस होता है। तीसरे चतुर्थांश में माइनस कामा माइनस होता है बच्चों, और चौथे चतुर्थांश में यह होता है आपका प्लस कामा माइनस। तो इस तरह से पहले भुज लिखा जाता है। पहले प्रथम पद भुज होता है, दूसरा पद कोट होता है बच्चों। ये आपका प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश हैं। प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश है, और यह है जो आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। तो बच्चों आप लोग हम यह बताए कि दो रेखाएं परस्पर जब समकोण पर काटती हैं तो उसका जो मध्य बिंदु, जहाँ कटान बिंदु उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। कि यह जो कटान बिंदु है
यह पई रेखा, यह खड़ी रेखा, इसका कटान बिंदु O है, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। फिर x अक्ष, यह x डैश है, यह x अक्ष होता है, और ऊपर नीचे जो है y डैश, यह y अक्ष है। x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। उससे यह जो कटान बिंदु है ये 4 भागों में बटा हुआ है। तो प्रथम यहाँ से जो दाहिने से इस तरफ बच्चे जाते हैं बाएं की तरफ, तो यह प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसमें भुज और कोटि दोनों प्लस होती है। फिर इस तरह से इसमें आएंगे कि यह द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें भुज माइनस होता है, कोटि प्लस होती है। इस तरह से आ जाएंगे तीसरे चतुर्थांश में, तो यहाँ जो है भुज और कोटि दोनों माइनस होता है बच्चों। इस तरह से घूमते घूमते इसमें चले आएंगे तो चौथा चतुर्थांश हो गया, जिसमें पहले तो भुज प्लस होता है, कोटि माइनस होती है। तो इस तरह से यह चतुर्थांश आप लोगों को बताए हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश हैं, जिसमें आप लोगों को हम चिन्ह बता दिए। प्रथम में भुज और कोटि दोनों प्लस होता है, दूसरे में भुज माइनस होता है, कोटि प्लस होता है, यहाँ चिन्ह की तरफ देखेंगे। तीसरे में भुज और कोटि दोनों माइनस होता है, चौथे में भुज प्लस होता है लेकिन कोटि जो है माइनस होती है। इस तरह से बच्चों ये आपको चतुर्थांश के विषय में जानकारी दे दी है आप लोगों को। अब हम चलते हैं प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली बच्चों 3.2 में चल रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 इसमें दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ही पहला प्रश्न है बच्चों। तो पहले प्रश्न में दिया गया है नंबर 1, 2, 3 करके दिया है। पहला आपका है रोमन नंबर से, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम
की नाम हैं। तो बच्चों ये प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 1 का पहला है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम हैं। तो क्षैतिज होता है आपका बच्चों x अक्ष, ऊर्ध्वाधर होता है y अक्ष। तो उत्तर आपका हो जाएगा बच्चों क्षैतिज जो बताता है वह x अक्ष होता है, और जो ऊर्ध्वाधर बताता है ये y अक्ष है। ऐसे ही है बच्चों, ये आपका हो गया, बस इतने उत्तर है। कह रहा कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो x अक्ष और y अक्ष, इतना ये है बच्चों। फिर इसमें आपका दूसरा प्रश्न देखिए, शायद आप लोग समझ गए होंगे। मतलब आप लोगों को पहले हम कार्तीय तल के विषय में बता दिए थे। एक x अक्ष है जो क्षैतिज होता है वह x अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर होता है y अक्ष होता है। तो इस तरह से x अक्ष y अक्ष जितने आपका पर्याप्त है बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है दूसरे में आइए। तो दूसरा में दिया गया है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो बच्चों हम बता दिए आप लोगों को प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। मतलब प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। तो यह होता आपका उत्तर हो जाएगा चतुर्थांश। ठीक है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। जिसे आप लोग बताए प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। उस तरह से बच्चों आप लोगों का चतुर्थांश हो गया। फिर तीसरा प्रश्न है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद करने में वहाँ बता दिए थे, जहाँ रेखा प्रतिच्छेद करती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। इस तरह से बच्चों यह पहला प्रश्न आप लोगों का हो गया। जहाँ तीसरे प्रश्न का है वह जो है पूछा गया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो जहाँ दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। सिर्फ आपको जो कार्तीय तल के विषय में समझाए हैं उसी के अलावा पूरा उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आज चल रहे हैं बच्चों, थोड़ा इसको बता रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे आप लोग।
2 आकृति 3.4 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो आकृति आपके बुक में है बच्चों, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो फिगर देखोगे बच्चों, सब बस खाली एक लाइन का उत्तर आप लोगों का है। देखो चतुर्थांश बना रहे हैं, यह अभी बनाए आप लोगों के सामने। फिर इसको देखो, यह है x डैश y डैश, ठीक है। इसमें बच्चों लाइनिंग की गई है, देखोगे 1 2 3 नंबर दिया गया, 6 तक ऊपर जाएंगे, 6 लाइन खींचेंगे समान दूरी पर। जैसे यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। उसी तरह इधर जाएंगे x अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिने तरफ 1 2 3 4 5 6। फिर मूल बिंदु से बाएं तरफ इधर जाएंगे तो यह दूरी माइनस होती है 1 2 3 4 5 6। फिर बच्चों मूल बिंदु से जब नीचे जाएंगे वह भी माइनस होता है 1 2 3 4 5 6। तो इसको यह बच्चों 1 है, यह 2 है, यह 3 है, 4 है, 5 है, 6। उसी तरह से मूल बिंदु से दाहिने 1 2 3 4 5 6। अब इधर बच्चों देखो माइनस होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। मतलब मूल बिंदु से बाएं तरफ माइनस होता है, नीचे भी माइनस होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो नंबरिंग की गई है बच्चों। यहाँ इसमें देखोगे सवाल में, अब इस पे देखिए -5 यहाँ है, डॉट डॉट लाइन करके बताया है। तो ये आपका हो गया 6 तक जाएंगे प्रथम चतुर्थांश में। ये आपका है। फिर वह जो 5 से होता हुआ नीचे आया है -3 तक, तो इसके सामने -3 पर जाओगे। मान लो यहाँ है आपका ये हो गया। फिर -3 यहाँ है, इस तरह से लाइनिंग की गई है।
-5 तक, इसके सामने तीन पर है आपका 5 से होता होगा 5 से गया है। ये हो गया। फिर 2 से 4 पर जाएंगे, किताब में बच्चों सवाल है आपके, इसके सहारे लगाएंगे। तो आइए इसका नाम देते हैं। ये आपका V है, यह बिंदु B है, यह है बच्चों D है। फिर यह H है और यह M है, यह E है। यह जो आपका C है, यह G है, एक इस पर 5 पर L भी है, वो है आपका। आइए तो यह फिगर आपका है बच्चों, बुक में भी है, बना भी दिए हैं। इसी फिगर के सहारे आपको उत्तर देना है। तो इसमें जो है रोमन नंबर से पहला दिया गया है नंबर 1। पूछा है आपसे B के निर्देशांक, किसके निर्देशांक? B। अब हम खोजेंगे B कहाँ है। तो बच्चों हम आप लोगों को बता दिए हैं कि पहले क्या लिखते हैं, पहले भुज लिखते हैं। पहला मतलब भुज कामा कोटि होती है, इस तरह लिखा जाता है। तो पहले भुज लिखेंगे, फिर बाद में हम कोटि लिखेंगे। तो बिंदु B के निर्देशांक, तो बिंदु B के निर्देशांक बच्चों हो जाएगा -5, 2। B के निर्देशांक ये हो जाएगा बच्चों -5, ये ऊपर गए हैं इसलिए 2 होगा। यही हो गया बिंदु B, मतलब B के निर्देशांक। फिर कह रहा है C के निर्देशांक। तो C कहाँ वह देखेंगे, दूसरे पॉइंट पर है आपका C के निर्देशांक। C देख रहे हैं आप। तो इसमें क्या है बच्चों, ये दोनों प्लस प्लस है, भुज कोट अगर थोड़ा सा इसका सहारा ले लेना। फिर इसमें क्या है, माइनस कामा प्लस है, द्वितीय चतुर्थांश है, तीसरा है माइनस कामा माइनस, और यह जो है प्लस कामा माइनस है। तो C किसमें है देख रहे हैं, C चतुर्थ चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में है। तो पहले भुज लिखेंगे, भुज 5 है उसका, इसका निर्देशांक हो जाएगा बच्चों 5 कामा, और कोटि क्या है -5 है, 5 तक C आया है। यह 5 - 5 ही इसके निर्देशांक हुए। फिर इसके बाद दिया है निर्देशांक -3, -5, -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु वह E है।
इसके निर्देशांक क्या हैं? -3 हैं और -5 है। तो ये है ई है। सबका उत्तर आप दे लेंगे, लिख दे रहे हैं। अच्छा, यह तीसरा प्रश्न आपका है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई है। देख रहे हैं, ई का -3 -5 है, तो ये ई बिंदु है। फिर चौथा प्रश्न है बच्चों आप लोगों का, निर्देशांक 2, -4, ये भी उसी तरह से है। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो जिसका निर्देशांक 2 -4, अब यहाँ देखोगे 2 दाहिने हैं, माइनस है, तो ये जी है। पहचाना गया बिंदु बराबर जी है। जी उसका निर्देशांक है 2 और नीचे आए माइनस है, उसका निर्देशांक 2 और -4 है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों पाँचवा में है डी का भुज। भुज मतलब एक फर्स्ट बताएंगे। तो डी देखिए कहाँ है, डी यहाँ है। डी का भुज 6 हो गया। फिर बिंदु एच की कोटि, छठवां प्रश्न है, बिंदु एच की कोटि। तो एच कहाँ देखोगे, एच यहाँ देखिए, इसकी कोट क्या है? देखो इसकी कोट मतलब वाई एच पर नापी गई दूरी, तो ये इसकी कोट -3 है। -3। फिर यल के निर्देशांक, यल का निर्देशांक देखो यहाँ यल है, तो आगे आ जाएंगे यहाँ आप जो है 7वां में यल के निर्देशांक। बच्चों निर्देशांक अगर कहा जाएगा तो अब भुज कोट दोनों लिखेंगे। तो यल का निर्देशांक देखो, पहले तो भुज पर गए नहीं, लेकिन कोट इसकी 5 है, तो पहले भुज लिखेंगे। ये 0 हो जाएगा, -5, ये यल के निर्देशांक हो गए। फिर 7वां 8वां दिया है बच्चों यम के निर्देशांक। यम के निर्देशांक, यम कहाँ है देखेंगे, यम यहाँ देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यम का निर्देशांक देखो, कोट पर नहीं गया, बस भुज पर गया और बाएं तरफ गए हैं, इसलिए -3, -3, 0। इस तरह से बच्चों ये आपका प्रश्न था। प्रश्नावली भी ख़त्म हो गई। पहले में बताना था आपको कि कटान बिंदु को क्या कहते हैं, चतुर्थांश था, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। दूसरी सवाल में फिगर है, फिगर के सहारे आपको बच्चों बताना है, ये सारे प्रश्न का उत्तर देना है आपको। तो इसके विषय में हम बता चुके हैं, आपको बता दिए कि नहीं। देखो ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ है। प्रथम में प्लस प्लस होता है, दूसरे में प्लस माइनस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस होता है। जैसा कि फिगर आप लोग देख रहे हैं,
बी के निर्देशांक, यहाँ बी यहाँ है, देखो बी का निर्देशांक दिया है। बी के निर्देशांक पहले हम क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं। तो भुज -1, -2, -3, -4, -5। तो -5 ऊपर गए हैं इसलिए 1, 2 ये हो गया आपका पहला। दूसरा प्रश्न था सी के निर्देशांक। सी को देखेंगे, सी है कहाँ, फिर इसके बाद निर्देशांक लिखेंगे। तो सी आप लोग बच्चों देख रहे हैं यहाँ है, तो मूल बिंदु से दाहिने गए हैं इसलिए इसका निर्देशांक दाहिने जा रहे हैं प्लस होगा, नीचे आ रहे हैं माइनस होगा। तो माइनस +5 -5 भुज प्लस है, कोटि माइनस, ये हो गया। फिर तीसरे में है निर्देशांक आपका -3 -5। चूँकि -3 -5 कहने का मतलब कि तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस दोनों लगा हुआ है, तो वह पहचाना गया बिंदु का क्या आपका है, वह पहचाना गया बिंदु आपका ये है ई है। फिर निर्देशांक 2 -4, 2 -4 इसका मतलब चौथे चतुर्थांश में जाएंगे, वह पहचाना गया बिंदु आपका है जी है। फिर डी का भुज बताना है, डी को देखेंगे, भुज को बताना कोट से मतलब नहीं है। तो डी का भुज यहाँ देखो 6 है। इसी तरह से बिंदु एच की कोटि बताना है, बिंदु एच की कोटि -3 है बच्चों। फिर 7वां में जाएंगे यल के निर्देशांक। यल देखो यहाँ वाई अक्ष पर दिखाई दे रहा है, यल यहाँ है। तो यल के निर्देशांक लिखना, तो भुज कोट दोनों लिखना होगा, भुज पर गए नहीं हैं, कोट पर 1, 2, 3, 4, 5, तो 0,5 हो जाएगा। उसी तरह से यम के निर्देशांक जब देखेंगे तो यम के निर्देशांक, तो यहाँ देखो -1, -2, -3, पहले भुज लिखेंगे, यहाँ कोटि 0 है। इस तरह से बच्चों ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो रही है।